इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरी फसल का जो ग्रोथ है, मतलब जो हाइट है वो पूरा एक समान है। तो सर ये अभी कितने दिन की हो गई है फसल अभी? ये अभी 3 महीने की हुई है। 3 महीने की है। तो सर आपने अपने केचुआ वाले जो लहसुन है और जो बिना केचुआ वाली लहसुन है, दोनों में क्या आपने डिफरेंस मतलब समझा है? केचुआ वाले लहसुन में साइज का फर्क पड़ता है। जमीन जैसे गहरी जुताई करते हैं तो उससे जमीन हार्ड नहीं रहती, नरम रहती है। अच्छा। उससे लहसुन की साइज बढ़ती है। ओके। और जो बिगर केचुआ वाली जो जमीन रहती है वो हार्ड रहती है, उसमें साइज बन नहीं पाती। जो एक्चुअल साइज रहती है ना लहसुन की, वो नहीं बन पाती। उससे निपत में आधा फर्क पड़ता है। ओके। और जो केचुआ वाली जो गहरी जुताई वाली अपनी है, इसमें पानी में भी फर्क पड़ता है। जैसे अपन ने एक पानी दे दिया, ऐसा अगला पानी 20 दिन में देगा तो चलेगा। केचुआ वाली जमीन में अगर बिगर केचुए में अगर पानी दिया तो वो 8-10 दिन बहुत हो गए और जमीन सूखने लग जाएगी। गहरी जुताई के कारण अंदर से जो मिट्टी है वो पलट भी जाती है। ऊपर की मिट्टी में हर बार अपन फसल लगाते हैं, बराबर। एक फसल 2 फसल, तो वो फिर फसल पैदावार नहीं आती। तो वही सिचुएशन जैसे गेहूं में अगर एक पानी 20 दिन भी कवर करता है, और अगर बिगर केचुआ वाली जमीन में 10-12 दिन में पानी देना पड़ता है, तो एक पानी की बचत हो जाती है। अगर लास्ट में पानी नहीं भी रहे अपने पास तो गेहूं उत्पादन भी अच्छा रहता है उससे। और वो दूसरी बीमारी भी नहीं आती, फंगस नहीं आती। गहरी जुताई के कारण वो क्या है कि जमीन जड़ का विकास होता है अंदर तक। मतलब सर का जो बोलना है कि केचुआ से गहरी जुताई से हमें फसल में, ऐसा नहीं केवल लहसुन में, हर फसल में फायदा होता है। उसकी जड़ें भी नीचे तक गहरे तक जाती है और उसका जो ग्रोथ होता है वो भी अच्छा होता है, और पानी की जो नमी जो लंबे समय बनी रहती है उसका भी फायदा मिलता है। तो अभी सर ये जो अपन ने पौधा जो यहाँ से निकाला था, तो एक पौधा जो अपना यहाँ पर ये जो केचुआ वाला, ये केचुआ वाला पौधा है जो अभी हमने यहीं से निकाला है। और आप पड़ोस का सर साइड का खेत आप देखिए, ये जो सर देखिए ये बिना केचुआ वाला है, इसमें केचुआ नहीं चला हुआ है और उसमें लहसुन लगी हुई है। तो यही लहसुन हमने एक पौधा उसमें से निकाला है। तो ये आप सर देख रहे होंगे डिफरेंस। सर आप बताइए दोनों के अंदर पूरी या आधी जमीन में केचुआ कराएं और आधी जमीन में केचुआ करवाने के बाद आधी का डिफरेंस देखें कि लहसुन में उत्पादन आपको जब भी फर्क दिखेगा कि जब आप 5 बीघा जमीन में पूरी में एक जैसी फसल लगाएंगे, एक जैसी दवाई डालेंगे, एक जैसा खाद बीज सब डालेंगे अपन, तो उसमें से 5 बीघा ज़मीन में पूरा में आधे में केचुआ चलाना है और आधे में नॉर्मली अपना कल्टीवेटर चलाना है। तो उससे सही 60 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा लहसुन में। क्योंकि हम तो 3 साल से खेती कर रहे हैं, ये बिना केचुए वाली लहसुन है और ये केचुए वाली। तो आज 22 इंची की जो कैपेसिटी है कंपनी का, वो पार करेगा केचुए वाली ज़मीन पे। और गेहूं में भी उत्पादन, जैसे कि हमारे आसपास जो गेहूं है वो करीबन 12-14 कुंटल बीघा के करीब जाता है। और हमारा पिछले साल भी 18 कुंटल 85 किलो के समथिंग गेहूं 1 बीघा का उत्पादन आया था। और जिसके पहले साल भी अच्छा उत्पादन हुआ था, जब 10-12 के गेहूं हुए थे आसपास में, तो हमारा करीबन 15-16 कुंटल बीघे के हिसाब से हुआ था। और अभी भी देखो आप इस साल का क्या रिजल्ट आता है। अभी भी हरी फसल है, पर हाँ लगता है कि केचुए वाली फसल का गेहूँ बहुत शानदार है। उसके अंदर हम उसका फोटो वीडियो सर अभी ले पाएंगे आगे से गेहूं का। ये लहसुन का है। और आप लहसुन वो बिना केचुए वाली तो हमने दिखाई दी आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप जहाँ पे अगर किसी किसान भाई के पास अगर आसपास केचुआ हो तो वो एक बार किराए से चला लें 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन के अंदर। ये लहसुन है, ये केचुए वाली लहसुन है और ये बिना केचुए वाली है। ये दोनों लहसुन का सभी फसल में फर्क दिखेगा सर इसमें। अपना मक्का, ज्वार, बाजरा, क्योंकि हमारे पास एक किसान के यहाँ हमने डेमो किया था अपने यहाँ पंत पिपलाई नेनोरा में मिठास डेयरी फार्म पे। तो उन्होंने 2-3 बीघा की वो ज्वार बाजरे लगाया था।